Dear students, welcome to the Social Life channel. In this video, we are going to discuss chapter number 4 of class 5th. The name of the chapter is DRC, the land of dense forest. In these chapters, we are going to discuss the climate and relief of the DRC. Another thing we are going to discuss its vegetations, wildlife and natural resources. Its people, we will discuss about the people and the means of transport found in the DRC. So dear students, listen carefully and watch the whole video, and if you have any question, so you can comment in the comment section, and if you understand, so give a thumb, so I will understand that you understood about the chapter. So let us start the class. DRC, the Democratic Republic of Congo. The Democratic Republic of Congo is a name of a country in the deep heart of the African continent. अफ्रीकन कंटिनेंट के बीच में ये DRC लोकेटेड है, ठीक है जी. इसके पूरा फुल फॉर्म है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो. ओके, इट्स लाइज इन द टॉरिड जोन. टॉरिड जोन, व्हेन इट्स आस्किंग द टॉरिड जोन मीन्स 23.5 degree north latitude to 23.5 degree south latitude. This part is called a torrid zone. When we discuss in the geography, that time we discuss about it. Okay, and most of the time it's very hot because the sunlight fall directly on this region, hot and humid climate. So the equator passes through the northern DRC. DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ठीक है, जो इक्वेटर पासेस क्रॉस करते हैं, जो अपना 0 डिग्री लेटीट्यूड क्रॉस करते हैं इस कंट्री की नॉर्थ साइड. इट वाज रूल्ड बाय द बेल्जियम टिल बिकम इंडिपेंडेंट इन 1960. मतलब 1960 साल से पहले क्या होता था कि यहाँ पे बेल्जियम जो कंट्री है, वो बेल्जियम कंट्री यहाँ पे रूल करते थे. जैसे इंडिया को ब्रिटिश रूल करते थे, उसी तरह से बेल्जियम ये DRC को रूल करते थे, मतलब उनका रूलिंग चलता था. सो इट वाज अर्लियर नोन एज बेल्जियन कोंगो. जब बेल्जियम रूल करते थे तब क्या इस कंट्री के नाम थे बेल्जियम कोंगो. इन 1970 इट नेम चेंज टू जीरिया. जब इंडिपेंडेंट के बाद इस प्लेस का नाम जीरिया रखे थे. वंस अगेन इन 1997 the name changed and the Democratic Republic of Congo, which is the present name in this country. Okay, so the capital, its capital किन्शासा. जो कैपिटल जैसे इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, तो यहाँ की कैपिटल क्या है किन्शासा. ओके, याद. नेक्स्ट विल डिस्कस रिलीफ. द लैंडस्केप ऑफ द कंट्री इज dominated by the Congo river. Congo river, it is the second largest river in Africa. अफ्रीका महादेश की क्या है कि सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है एंड द 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड में ये 7th लार्जेस्ट रिवर है ये कोंगो रिवर. अगर देखते हैं कि कोंगो बेसिन जो है वो कोंगो बेसिन कवर ऑलमोस्ट द एंटियर कंट्री. पूरी की पूरी कोंगो बेसिन जो है एंटियर पूरे के पूरे कंट्री इसी बेसिन के ऊपर बसे हैं. सो देयर आर हाई माउंटेन्स इन द ईस्टर्न एजेस ऑफ द DRC. ईस्टर्न एजेस DRC की जो देखते हैं हम, अगर DRC की अफ्रीकन मैप में जो बीच में अलग कलर से दिखा रहा है, ये क्या है, ये अपना DRC है, ठीक है. तो अगर हम देखते हैं कि DRC जो है ये जो DRC के जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड किसे कवर है, ईस्टर्न साइड कवर है अपने माउंटेन से. एंड द साउथ वेस्ट इस तरफ जो है वो किससे बना हुआ है, वो प्लेटोज है, ठीक है, इस कंट्री में, ठीक है. नेक्स्ट विल डिस्कस सी हियर दिस इज द ऑल्सो मैप ऑफ DRC how they are showing the physical features of DRC. See the eastern side is covered by the mountains and the south and southwest side covered by the plateaus. Next we will discuss the climate of DRC. Okay,
बीइंग नियर द इक्वेटर, जैसे कि हम जानते हैं कि ये कंट्री जो है नियर इक्वेटर के नज़दीक है, द क्लाइमेट इज क्लाइमेट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द DRC इज वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में बहुत ज़्यादा गर्मी रहते हैं, एज आई सेड द बिगिनिंग। ओके, क्योंकि ये इक्वेटर की नज़दीक की कंट्री है तो क्या होता है कि सनलाइट जो होता है कि डायरेक्ट फॉल ऑन इट, ठीक है। सो द रैपिड इवापोरेशन ऑफ वाटर, क्योंकि ये इक्वेटर के नज़दीक है और सनलाइट बहुत ही ज़्यादा पड़ते हैं इस कंट्री के ऊपर, तो क्या है कि बहुत ही ज़्यादा इवापोरेशन होता है, वाटर जो है, वाटर वेपर जो बहुत जल्दी ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। सो इवापोरेशन ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर रहता है ड्यूरिंग द डे एंड लीड्स टू हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी रहता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इवापोरेशन होता है तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी होंगी। सो दिस कॉज द क्लाउड टू बिल्ड अप, और इसी की वजह से क्या होता है, बहुत ही क्लाउड बनते हैं, हुआ तेरा हैवी रेनफॉल आकर इन दिस एट द आफ्टरनून। अगर हम देखते हैं कि सुबह से जो इवापोरेशन होता है और आफ्टरनून होते होते क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होता है। सो दिस हैपेंस ऑलमोस्ट एवरी डे, हर दिन इस तरह का होता है, मेकिंग द रीजन्स वन ऑफ द वेटेस्ट इन द वर्ल्ड। और इसी चीज़ में क्या है, हर रोज़ बारिश होते हैं, बहुत हेवी रेनफॉल होते हैं, तो इसी कारण क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेट, सबसे वेटेस्ट इन द वर्ल्ड रीजन, इस रीजन को बोला जाता है। इन सम पार्ट ऑफ द DRC, स्पेशली इन द साउथ साइड को अगर ध्यान देंगे, ठीक है, इट डज नॉट रेन सो मच, इतनी ज़्यादा ये जो प्लेटोज एरिया है, ठीक है, जो साउथ साइड में और साउथ ईस्ट तरफ में, यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश नहीं होता। वाइल द समर इज हॉट एंड वेट, समर में बारिश होता है, समर हॉट एंड वेट, एंड द विंटर इज कोल्ड एंड ड्राई, विंटर में इतना ज़्यादा बारिश नहीं होता इस तरह। ओके, नेक्स्ट विल डिस्कस वेजिटेशंस, which type of crops grows in this region. So the hot and humid climate of the DRC is ideal for the growing of den forest, बहुत ज़्यादा den forest होता है, which called tropical rain forest, typical rain forest यहाँ पे located है। Rain forest cover most of the DRC जो कंट्री है मोस्टली द रेन फॉरेस्ट है, जो बहुत ही घने जंगल है, ये घने जंगल से इस कंट्री लोकेटेड है। दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन किसको बोलते हैं, जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट रहता है। ओके, द ट्रीज ऑफ दिस द फॉरेस्ट आर कवर्ड विद द लीव्स थ्रू आउट द ईयर, हमेशा लीव्स कभी ख़त्म नहीं होता है यहाँ पर, तो इसीलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन दिखते हैं। सो दे आर ए लार्ज वेराइटी ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स लिव इन दिस रीजन, बहुत सारे अलग अलग टाइप के पेड़ ग्रो होता है। द ट्रीज आर टॉल एंड फॉर्म ए कैनोपी ऑफ लीव्स एंड लीव्स एट द टॉप, ठीक है। तो कैनोपी जो होता है क्या है कि बहुत ही ट्री रहते हैं, एंड दिस प्रिवेंट द सनलाइट फ्रॉम द पासिंग थ्रू, मतलब क्या है कि इतनी घनी जंगल है, इतने लीव्स है कि जो सनलाइट फॉल ऑन दिस रीजन इट्स कुड नॉट बी पेनिट्रेट टू द लैंडफॉर्म। अब जो लैंडफॉर्म होता है कि जंगल के नीचे तक सनलाइट पहुंचते नहीं, इतनी घनी जंगल है DRC में, ठीक है। क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, सार्प्स ग्रो बिलोज, ये पीसी बड़े बड़े पेड़ के नीचे ये सब अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स है ये ग्रो होता है। हाउएवर द सेवरल प्लेसेस द कैनोपी इज सो थिक, कुछ प्लेस में इतना ज़्यादा थिक है कि फ्यू प्लांट्स कैन ग्रो अंडर इट, बहुत ही कम ग्रो हो पाते, छोटे प्लांट्स जो है ग्रो होते, इतनी थिक इस प्लेस में है। नेक्स्ट विल डिस्कस द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। DRC हैज़ ए रिच नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे रहते हैं। सो देयर आर वेस्ट डिपोजिट्स ऑफ कॉपर मिलते हैं, एंड देन कोबलेट, गोल्ड, यूरेनियम, डायमंड्स इन द साउथ एंड DRC, जो प्लेटो रीजन है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं। इट हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिपोजिट्स ऑफ द कोबलेट, मोस्ट ऑफ द मिनरल आर
एक्सपोर्टेड, जो ये जो मिनरल है क्या करते हैं कि अपने अलग कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। सो विच अबाउट 48% ऑफ द लैंड कवर विद द फॉरेस्ट, इस कंट्री में जो लैंड फॉर्म्स है वो 48% जो है वो फॉरेस्ट ने कवर करके रखे हैं। DRC है जो वन ऑफ द बेस्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन अफ्रीका। अफ्रीका का जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो मिलते हैं वो DRC कंट्री से मिलते हैं और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से मिलते हैं। वाटर इज़ अनदर इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्सेज, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश भी होता है यहाँ पे। सो डैम्स बिल्ड ऑन द रिवर्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बनते हैं उसमें। नाउ विल डिस्कस द एग्रीकल्चर फार्मिंग इज डन इन लार्ज एरिया फ्रॉम वेयर द फॉरेस्ट हैव बीन क्लीन, मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट को क्लीन किया गया वहाँ पे फार्मिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा फार्मिंग होता है। द मेजर फूड क्रॉप्स ग्रोन आर कसावा सबसे ज़्यादा होता है, मेज एंड राइस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते हैं। कॉफ़ी, कोका, रबर एंड कॉटन आर ऑल्सो ग्रोन इन दिस रीजन। द मोस्ट ऑफ दीज आर द एक्सपोर्टेड, और ये सभी क्या करते हैं अलग कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस द पीपल, किस तरीके के लोग रहते हैं यहाँ पर, इसके बारे में। DRC इज थिकली पॉपुलेटेड, DRC में जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है। मोस्ट पीपल लिव इन द विलेजेस, ज़्यादातर लोग क्या होता है कि गाँव में रहते हैं। एंड हाईलैंड इन द ईस्ट साइड में। सो अलोंग द रिवर, जो रिवर के नज़दीक में ये सब ज़्यादातर लोग रहते हैं। ओनली अबाउट 30% ऑफ द पीपल लिव इन द सिटीज़, सिर्फ और सिर्फ मतलब 70% पीपल लिव इन द विलेज एंड 30% इन द सिटीज़। मॉडर्न फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन द सिटीज़ में बहुत ही अलग मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। द रिच सिटी Deoliers live in houses and the apartment and drive cars, but the poor जो गरीब है live in corridor, okay, unhealthy condition in the slum में रहते हैं, बहुत ही इतनी ज़्यादा अच्छा बंदोबस्त नहीं है। Village live in the huts in the separate tribes, अलग ग्रुप ऑफ पीपल, ट्राइब्स की नाम जो दिया जाता है, ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है, ट्राइब्स के सब गांव में रहते हैं। ईच हैविंग इट्स ओन कस्टम, अलग टाइप के कस्टम्स है उन लोगों के रहने का जो ढंग है वो अलग है। देयर आर अबाउट 200 ट्राइब्स इन द DRC, मतलब 200 से भी ज़्यादा अलग अलग टाइप्स के ट्राइब्स रहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। द मोस्ट वेल नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ द DRC रिवर आर द पेंगुइन, okay, so long ago penguins probably lived throughout the DRC, ही penguins जो ग्रुप ऑफ पीपल ये लोग रहते थे DRC में, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका में। बट नाउ दे आर फ्यूअर इन नंबर, बहुत ही कम अभी रहते हैं। लिव ओनली द सर्टेन पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट, कुछ रेन फॉरेस्ट के अंदर ही ये लोग रहते हैं, ठीक है। तो पेंगुइन आर शॉर्ट एंड हाइट में जो होता है क्या, तो बहुत ही शॉर्ट हाइट के होते हैं। दे गेट देयर फूड बाय हंटिंग एनिमल्स, कुछ अलग एनिमल्स को मारते हैं। हंटिंग एंड गैदरिंग जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं उसके बारे में, गैदरिंग किसी और एनिमल्स को मारते हैं और उनको खाने के लिए लेके आते हैं। ये हंटिंग एंड गैदरिंग, प्लांट फूड्स दे मोस्टली ईट, ठीक है, इस तरह का खाना खाते हैं। दे लिव इन द कैंप्स, वो लोग कैंप करके रहते हैं। विच द कैनोपी विच दे ऑक्यूपाई फॉर ओनली ए फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स के लिए रहते हैं। फिर से आप चेंज करके प्लेस चेंज करके देन मूव टू द न्यू प्लेस, किसी और प्लेस में जाके बैठते हैं। सो दे मेक हंट्स आउट ऑफ द ब्रांचेस एंड लीव्स, इसी तरह से कुछ एनिमल्स को मारते हैं। सिंस द वेदर इज हॉट एंड ह्यूमिड, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है यहाँ पर, ह्यूमिड क्लाइमेट, द ट्राइबल पीपल डू नॉट वेयर एनी क्लॉथ्स, इस मोस्टली ये क्या है, कोई क्लॉथ्स नहीं पहनते इतनी गर्मी की वजह से। सो बट द स्पेशल ऑक्यूपेशन दे वेयर कलरफुल कस्टम्स, अलग टाइप के स्पेशल जब बहुत ऑक्यूपेशन आते हैं उनकी, जो फेस्टिवल आते हैं तो एक कलरफुल ड्रेस वेयर पहनते हैं।
सो दे एन्जॉय सिंगिंग, डांसिंग एंड टेलिंग स्टोरीज। इस तरह चीज़ों में वो बहुत ही एन्जॉय करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ डीआरसी, डीआरसी की ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरह का, रेल एंड रोड कनेक्ट द सिटीज़ विद ईच अदर। जो सिटी है, सिटी एरिया है डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो में, तो वो तो रेल एंड रोड से कनेक्ट है। बट द लैंड ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट सो वेल, इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। वाटर ट्रांसपोर्ट ओवर द कोंगो रिवर, ठीक है, रिवर कोंगो के ऊपर जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा है। द रिवर इज़ द मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डीआरसी। ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, क्योंकि मे सो मच प्लांट्स आर देयर, ट्रीज आर देयर, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू make the roadways and railways in this region. So this is the chapter, and if you have any questions you can comment on the comment section, and if you understand, so give a like, so I would understand that yes, you have understood about the chapter. Thank you and have a nice day.